होती है। जो भगवान का जो भक्त होता है, अगर उनकी कथा ना हो तो वो कथा ही अधूरी लगती है। तो अगर आपने यही पता नहीं है कि मीरा माँ कौन थी ने क्या था, तो फिर आप क्या करेंगे ऐसा। तब देखो मीरा माँ काशी गई और वहां पर मीरा माँ ने गुरु नाम के लिए रेदास जी के पास में गई। कहाँ पर? रेदास जी मीरा माँ के गुरु का नाम है। रेदास जी क्या करते थे? क्या करते थे? जूता की सिलाई करता। क्या करता? जूता की सिलाई करता। तब जैसे ही मीरा माँ वहाँ पहुंची और गुरु जी को प्रणाम किया कि हे बेटी कहाँ से आई हो? कि मैं चित्तौड़ की महारानी हूँ। तो बेटी यहाँ कैसे आना हुआ? कि मैं आपसे गुरु दीक्षा लेनी चाहती हूँ। तब गुरु जी ने दीक्षा में क्या दिया पता है? जब उन गुरु जी ने आंख बंद करी और देखा कि यह तो स्वयं परमात्मा से लीन होने वाली है, तब गुरु नाम में मीरा माँ को रेदास जी ने कहा कि हे बेटी तू भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग जा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तेरा ये जो जीवन है ये भक्ति के लिए, क्या के लिए? भक्ति के लिए है। तो गुरु नाम में क्या दिया? गुरु नाम क्या होता है? गुरु नाम तो वही है जो अपने शिष्य को के लिए जो अच्छा लगे, वही तो गुरु नाम है। तब मीरा माँ ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, आज से मैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करूँगी। जैसे महल में गई तब वहां जाके उनके पति ने, राणा जी ने पूछा कि आगे जाके कि हाँ कि क्या नाम दिया गुरु ने? कि गुरु ने तो बस राणा जी यही कहा कि तू कृष्ण की भक्ति में लग जा। तो क्या आप मेरे लिए भगवान कृष्ण का मंदिर बनाओगे? तब उन्होंने कहा कि हाँ। तब चित्तौड़ के किला में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनाकर उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण की मूर्त लगाई। वहां पर रोज मीरा माँ दर्शन करने जाती थी। अब देखो 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन जैसे जैसे समय बीता तो भगवान से मीरा माँ फेस टू फेस बात करने लगी। मूर्त से कोई बात करे बात? मीरा माँ और भगवान श्री कृष्ण जब कपाट बंद करते थे तब मीरा माँ और भगवान श्री कृष्ण दोनों बात करते थे। अब देखो जैसे ही बातें चल रही, पास में उनकी ननद और उनका देवर जा रहा है। तब ननद थोड़ी भेमली गई तो ननद ने कान लगाकर सुना कि आज भाभी गंदी बात कर दिया। तो दाऊ गई मंदिर में कौन है मूर्त का गंदी बात करे। तब उसने अपने बड़े भाई से जाकर कहा कि दादा भाई आज तो मुझे अपनी कान से सुन के आ रहा हूँ, जब भाभी माँ जाती है ना तो किसी से मंदिर में मिलने जाती है और किसी से बातें करती है। तब राणा जी के तो बात मत कर, भगवान की बात करें कि नहीं कि आप भी अपने कान से जाके सुनो। क्या कोई मूर्ति किसी से बात करती है? कोई मूर्ति किसी से बात करती है? आप चलो और चलकर मेरे साथ चलकर आप भी सुनना कि ठीक है कल वो जब पूजा लेकर जाएगी तब अपन अवश्य चलेंगे। अब देखो दूसरे दिन जब मीरा माँ वापिस कृष्ण मंदिर में गई, अब जैसे ही वहाँ पर गई और भगवान को नैवेद्य खिलाने के लिए मीरा माँ कहती है कि हे कन्हैया पधारो, मेरी पूजा स्वीकार करो और नैवेद्य लगाओ। तब भगवान श्री कृष्ण को पास में बिठाकर अपने हाथों से मीरा माँ भोजन कराती थी और मीठी मीठी प्रेम की बातें करती थी। तब राणा जी ने अपने कान से सुना कि हाँ बात तो सत्य कह रही है, कोई तो है और ये कुछ किसी मर्द की आवाज आ रही है। क्या भगवान थोड़ी किसी से बातें करते हैं? अब देखो उन तीनों ने मिलकर मीरा माँ के ऊपर बड़े बड़े षड्यंत्र रचे। उनके कक्ष में सांप बिच्छू, मंदिर में उनको मारने के लिए। बाकी जिसके साथ में गिरधर गोपाल उसका कुछ हो सकता है। अब देखो अति शक करने लगे। अब घर में ज्यादा ऐसा उठक पटक चलने लगा। तब मीरा माँ कान्हा जी से कहती है कि हे भगवान क्या भक्ति में इतनी परीक्षा देनी पड़ती है? जो आज ये सब मेरी ऐसी परीक्षा ले रहे हैं, सब मुझसे, यहाँ तक तो मेरे पति भी मुझ पर शक करने लगे हैं। हे गिरधर गोपाल अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ। इतने में उनकी ननद और उनका जो देवर था वो दोनों विष लेके वहां पर पहुंच गए और आकर कहते हैं कि तू भगवान से, कहते हैं कि भगवान तुझसे आके बातें करते हैं। तब मीरा माँ कहती है कि हाँ भगवान से मैं बातें करती हूँ और भगवान से अति प्रेम भी करती हूँ। तब कहते हैं कि उन्होंने विष पीने को मीरा माँ से कहा। विष यानी जहर में पहचानो आप। देखो
जैसे ही मीरा माँ को विष पीने को कहा कि ये जहर पी ले, क्या तू तेरा कन्हैया तुझे आके बचा लेगा? तब मीरा माँ की आंखों में आंसू आ गए। देखो, जिसको कथा नहीं सुनी या बात गाकर घर जैसे बात करो, अपने जाओ। कथा में यहाँ आनंद नहीं आवे। अगर आप कहो करो तो कथा में आनंद नहीं आए। थोड़ी देर आप बात करो, अभी बंद ही जाओ, बात कर लो बिना आपसे। सब आराम से बातचीत कर लो, फिर बता देना। कहिए कि वो कथा तो होती नहीं होने जा, आपकी बात कर दो। कथा देखो, बात विचार करे कर लीजो ने जो कथा चल रही है वही कथा में जो अपनी भूमि में कौन आया, या संता की भूमि है, या यहाँ पर भगवान जितने भी अवतार हुए अपने भारतवर्ष भूमि में भी आए, तो आप वहाँ की कथा में वार्ता को भी डाल दिया। देखो, तब मीरा माँ को विष लेकर पिलाने के लिए आई उसकी ननद, और कहती है कि भगवान से तू बातें करती है तो एक काम करो ना, नाम की विष पी ले। तो विष पीनो चाहे, मीरा माँ ने पीनो चाहे है? तो देखो कहते हैं, प्रेम इंसान को एक इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बनाता है। प्रेम किया था मीरा ने, विष पी निकला डाला। प्रेम किया हनुमान ने, सीना चीर दिखा डाला। सीना चीर दिखा डाला। तब मीरा माँ की आंखों में आंसू आ गए। तब भगवान श्री कृष्ण मीरा से कहते हैं, क्या हे मीरा, तू क्यों है तेरी आंखों में आंसू? काहे तेरी आँखियों में पानी, काहे तेरी आँखियों में पानी। ओ प्रेम दीवानी मीरा, कृष्ण तेरे संग पिया होगी हानी, तेरे संग बिना होगी हानी। कृष्ण देवने पिया श्याम देवने, कृष्ण देवने पिया श्याम देवने। दीवानी 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 मन बिना कृष्ण दीवानी, बिना श्याम दीवानी, बिना कृष्ण दीवानी, बिना श्याम दीवानी।
हे मीरा सबके लिए मैं मंडली बजाऊं नाचे नाचे सारे जग घूम जाऊं नाचे नाचे सारे जग घूम जाऊं नाचे नाचे सारे जग घूम जाऊं तेरे तन की ना होगी हाय तेरे तन की ना होगी हानी कृष्ण देवाने तेरा श्याम देवान कृष्ण देवाने तेरा श्याम देवान दीवाने 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 और मेरा कृष्ण दीवाने और मेरा श्याम दीवाने और भगवान की। तो देखो जब कहते हैं कि मीरा के ऊपर बड़े बड़े परीक्षा ली गई कि नहीं, देखो धीरे 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 मीरा माँ ने भगवान के भरोसे विष भी पिया, भगवान ने उसकी रक्षा की। अगर आपको कथा इंटरेस्ट से नहीं सुननी हुई तो अपने भी स्मृति शाला में आपने समझाओगे मतलब नहीं है। अब देखो मीरा माँ द्वारका में गई, द्वारका मीरा माँ में लीन हो गई। अब आगे की कथा लेते हैं भक्त प्रहलाद की। जब अबे आप सुनोगे को कथा को खाली देखो सबकी विनम्र निवेदन है कि बेटी ने चुपचाप कथा सुनो। आप होगा तो कथा करवा में आनंद आवे, नहीं हो तो भले अगर काम ज्यादा हो तो काले करना कथा भी कथा अच्छी। देखो भगवान श्री कृष्ण का जन्म का समय हो रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था तब कितनी वर्षा हुई थी बताए आपको कि नहीं भी थी? तो इंद्रदेव भी देखो प्रकट भी रहा है कि भगवान का जन्म होने वाला है। कल को बट्टे तो कल किनका जन्मदिन था कि नहीं था? तो आज कल देखो उनका जन्म था और आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है। तो वही जन्म को शुभ आनंद 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 लो, ये बात विचार कम करो। अब देखो एक समय की बात है जब भक्त प्रहलाद को सूर्य से ये यही समझाया कि श्री हरि तो तुम्हारे पिताजी ही हैं। कहीं बताओ श्री हरि कौन? श्री हरि कौन? जो हिरण्याक्ष था, उसने जहां पर जितने बालक पढ़ाई करते थे, गुरुकुल में पढ़ते थे, सबको यही सिखाया कि श्री हरि तो बस एक ही है। वो कौन? हिरण्याक्ष जो है वही श्री हरि है। आप सब उन्हीं को पूजना, उन्हीं का शाम सुबह नाम लेना। तब भक्त प्रहलाद को भी यही सिखाया। अब देखो एक समय जब एक कुम्हार के घर पर भक्त प्रहलाद पहुंचे, जो बहुत ही चिंतित था। अब वो चिंतित किस बात से था पता है? जो कच्ची मटकियां थी उनके अंदर एक बिल्ली ने छोटे छोटे बच्चे दिए थे। अब देखो उसने आकर देखा
कि आज तो जितने जो बच्चे थे हमने कल मटकी को पकाने के लिए रख दिया। हे भगवान, ये हमसे कितना बड़ा पाप हुआ कि सब जलकर मर गए। देखो, अब उसको पता है कि जब तक मैं आता, उसने अपनी पत्नी से कहा कि क्या तुमने वो जो छोटे छोटे बच्चे थे वो बाहर निकाले? तो कहती है कि मुझे तो पता नहीं है, मैंने तो सब मटकी रखकर इनमें आग लगा दी और ये सब अब पकने को तैयार है। तब उसकी आंखों में आंसू आ गए, कुमार की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि हे भगवान, मुझे माफ कर देना, मुझसे कितना बड़ा पाप हुआ। तब वहां पर भक्त प्रहलाद पहुंचते, छोटा सा नन्हा वाला, और आके कहता है कि आप इतने दुखी क्यों हो? कौन पहुंचे? भक्त प्रहलाद वहां आकर पहुंचते और कहते हैं कि आप इतने दुखी क्यों हो? तब उसने कहा कि हे राजकुमार, आज हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। कि क्या क्या पाप हुआ? कि आज जो हमने कच्ची मटकियां जो पकाने के लिए रखी, उनमें छोटे छोटे जो जीव थे उनकी आज हत्या हो गई। तब प्रहलाद कहते हैं कि आपको चिंता करने की क्या बात है? मेरे पिताजी है ना, उनका नाम लो, अभी सब जीवित हो जाएंगे, क्योंकि वही तो श्री हरि है। प्रहलाद कहते हैं कि वही श्री हरि है, उनका नाम लो, तब आ जाएंगे। तब प्रहलाद से वो कुमार कहता है कि हे राजकुमार, आपके पिताजी कोई श्री हरि नहीं है, वो तो एक साधारण मनुष्य है जो अपने आप को श्री हरि कहते हैं। तब प्रहलाद को गुस्सा आया और कहा कि देख, मेरे पिताजी ही श्री हरि है, अगर तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें करोगे तो मैं तुम्हारा तलवार से सिर अलग कर दूंगा। तब उसने कहा कि हे राजकुमार, तो अगर आपके पिताजी श्री हरि है तो उन सब का जो जीव हत्या हुई है, क्या उनका तुम्हारे पिताजी ने वापस जीवित कर सकते हैं? तब राजकुमार कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। तब भक्त प्रहलाद ने अपने पिताजी को पुकारा कि श्री हरि पिताजी तुम जल्दी आओ, श्री हरि पिताजी तुम जल्दी आओ, श्री हरि पिताजी तुम जल्दी आओ। तो हरि भी ने आवे, कौन आवे? तब प्रहलाद कहते हैं कि हाँ, ये तो सत्य कहा तुमने कि मेरे पिताजी अगर श्री हरि होते तो मेरे पुकारने से वो जरूर आते। तो अब तुम कह रहे हो कि ये श्री हरि वो नहीं है, तो कौन है? कि नारायण तो बस सभी का एक ही है, कुंवर। तब कहते हैं कि क्या तुम अगर तुम्हारे नारायण को बुलाओगे तो आएंगे? तब वो कुमार कहता है कि अगर दिल से जो भी परमात्मा को याद करता है वो अवश्य ही वहां पर आते ही हैं। तब देखो, उस कुमार ने भगवान नारायण को याद किया और क्या किया? ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
जब जैसे ही कुमार ने भगवान श्रीमन नारायण को याद किया और भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हो गए और कहा कि हे भक्त बता मुझे कैसे याद किया। कि हे प्रभु मैंने याद तो आपको खाली इसलिए किया कि ये जो हिरणाक्ष है ना, ये अपने आप को श्री हरि कहते हैं, और ये जो इनका पुत्र प्रहलाद है ये अपने आप को कहता है कि मेरे पिताजी श्री हरि है। अब आप ही बताओ कि इनमें से भगवान कौन है। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे भक्त मुझे जो भी दिल से याद करता है मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ, और मैं ही श्री हरि हूँ, मैं ही नारायण हूँ। वृक्षों में मैं हूँ, पत्तों में मैं हूँ, जीवों में मैं हूँ, और पक्षी में मैं, पक्षी में मैं, सब में बस मैं ही मैं हूँ। हे भक्त जो भी मुझे दिल से याद करेगा मैं सदा ही उसके साथ रहता हूँ। तब प्रहलाद जी की आंखों में आंसू आ गए कि हे प्रभु मुझे माफ करिए, अब तो जब तक इस कंठ में प्राण रहेगा तब तक बस प्रभु आपका नाम रहेगा। अब देखो उसी दिन भगवान ने जो जीव हत्या थी कुमार से कहा कि हे भक्त तुम दुखी मत हो, जब तुम्हारी पत्नी सबको उठाकर ले जा रही थी तब मेरी माया द्वारा मैंने इन सबको बड़ा कर यहाँ से निकाल दिया। वो देखो जो खेल रहे हैं वो सभी जीव वही तो है। तब देखो भगवान की माया जब होती है ना तो किसी के ऊपर पाप भी नहीं बनने देती है। तब से प्रहलाद के दिमाग में बस एक ही बात, तो भक्त प्रहलाद बने तो ऐसे बने कि जहाँ पर भी जाता है तो बस एक ही बात। देखो जैसे ही धीरे धीरे जाता है तो मन मन में क्या चलता है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। स्कूल में जाता है तो वहाँ पर सब बच्चों को ऐसे बिठाकर वो सबसे कहता है कि आज से देखो श्री हरि बस मेरे पिता नहीं और श्रीमन नारायण भगवान है, बस उन्हीं का गुणगान करना चाहिए। तब देखो उनके गुरु जो थे उनको गुरु ने कहा कि हे कुंवर आप ऐसी बातें करोगे तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें मृत्यु दंड दे देंगे, ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती। तब कहा कि नहीं, सब में भगवान नारायण है, अगर उनकी मर्जी नहीं होगी तो कोई किसी को ना तो मार सकता है, ना जला सकता है, ना डुबो सकता है, क्योंकि जब श्रीमन नारायण की इच्छा होगी तभी सब होगा। तो भक्त प्रहलाद ने सबको उपदेश दिया और एक ही बात कही, क्या, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो भगवान भक्त प्रहलाद ने सबको उपदेश सुनाया और कहा कि नारायण तो एक बस त्रिलोकी नाथ है। अब देखो जैसे जैसे भक्त प्रहलाद की भक्ति बढ़ती गई तब अपने महल गया और महल में उनके पिताजी कहते हैं कि हे प्रहलाद तू ये नारायण नारायण क्या जाप लगा रखा है, ये नारायण कहना तू बंद कर दे, बस नारायण तो खाली मैं हूँ। कि पिताजी नारायण कोई नहीं है, नारायण तो बस एक है, आप भी उनकी शरण में चले जाइए और आप ही उनकी माला जाप करो तो आपका मोक्ष हो जाएगा। हे पिताजी आप पाप के भागीदार मत बनो। तब एक पुत्र अपने पिता को समझाता है। देखो किसी को अहंकार आता है ना कि भगवान नहीं है तो बेटा ने भक्ति करनी पड़ती है। तो प्रहलाद जी बड़े भक्त बने, अब अपने पिताजी को बहुत समझाया बाकी पिता नहीं समझा। तब देखो पिताजी ने उनकी पत्नी से कहा कि देख तेरे बेटे को समझा ले, नहीं तो मैं इसे
मृत्यु दंड दूंगा। तब उसकी माँ ने भी बहुत प्रहलाद को समझाया, बाकी प्रहलाद नहीं समझा और कहा कि हे माँ, हे माते, बस मैं नारायण की भक्ति करूंगा, मुझे तो नारायण के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। अगर मेरे पिताजी मुझे मारेंगे या मृत्यु दंड देंगे तो मैं सब कुशल उसको सहन कर लूंगा, बाकी नारायण तो मेरे दिल में ही रहेंगे। तो भी देखो माँ के कहने से भी नहीं समझे, बस दिन रात एक ही बात, नारायण नारायण। तब हिरणाक्ष ने प्रहलाद जी को एक बड़ी पहाड़ के पास ले गए और देखो उनके सैनिकों से कहा कि इसे ले जाओ और ले जाकर इस पहाड़ी से इसे नीचे डाल दो, ये वहां से मर जाएगा तो ये नारायण नारायण कहना बंद हो जाएगा। तब देखो प्रहलाद जी की माँ बहुत ही रोई और कहा कि मेरे पुत्र को मत मारो, ये समझ जाएगा, अभी तो बालक है। तब प्रहलाद जी अपनी माँ से कहते हैं कि हे माँ, तू मत रो, मेरा नारायण मेरे साथ है, क्या मुझे कभी कुछ हो सकता है? जिसके साथ भगवान हो उसका कुछ नहीं हो सकता। और हे पिताजी, अगर आपको मुझे मृत्यु दंड देना है तो चलो जाओ, आप कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। जब सैनिक गए और छोटे से नन्हे बालक को एक पहाड़ी पर ले गए और वहां से उसे जैसे ही नीचे डालने गए, तब भगवान प्रहलाद कहते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तब वहां पर भगवान प्रकट हुए और भगवान भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में लिया और कहा कि हे भक्त, तुझे कहीं चोट तो नहीं आई? तब भक्त प्रहलाद कहते हैं कि हे भगवान, जिसके आप सहायक हो भला उसको क्या हो सकता है। तब देखो सैनिक घर नहीं पहुंचे, उससे पहले भक्त प्रहलाद अपने घर पहुंच गया। उनके पिताजी देखकर चौकित हो गए और कहा कि तू यहाँ आ गया, इतने टाइम में सैनिक पहुंचे। अब जैसे ही सैनिक आए और सैनिक से राजा पूछते हैं कि प्रहलाद का क्या हुआ, कि हमने उसे पहाड़ी से फेंक दिया और वो मर गया, कि प्रहलाद मर गया, कि हाँ, कि तब ये खड़ा है, ये कौन है? तब सैनिक भी अचंभव करने लगे कि बस नारायण अब भक्त प्रहलाद का कुछ नहीं होने देंगे। अब देखो हिरणाक्ष ने अपनी बहन को बुलाया। बहन कौन? भक्त प्रहलाद की बुआ जी कौन है? बुआ जी को भक्त प्रहलाद की नहीं पहचानो? जय हो, धन्य हो सब। देखो भक्त प्रहलाद की बुआ जी होली कौन है? होली। अब जैसे ही वो आई और उनके भाई ने हिरणाक्ष ने कहा कि हे बहन, इस प्रहलाद को तू जला दे, ये बस एक ही हरि गुण गाता है, तू इसे जला दे। अब देखो होली अपने भतीजे को गोद में लेकर बैठी। कौन? होली अपने भतीजे को गोद में लेकर बैठी और होली ने अपने आप को जलाया। अब जलाया तो ऐसा जलाया, होली को वरदान था कि होली नहीं जलेगा। आप होली को त्योहार मनाओ कि नहीं मनाओ? होली ठंडी करवा जाओ, क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जब भक्त प्रहलाद उनकी गोदी में बैठे और होली दहन जब हुआ, तब होली को इतनी पीड़ा हुई, इतनी भयंकर होली जली कि उतनी उनकी आत्मा इतनी व्याकुल हुई कि जब आप चावाने वाली ठंडी करवा गले कि ठंडी करा थोड़ी, उनकी गोदी में भक्त प्रहलाद बैठे थे। वो होली को त्योहार अपन वहां से तो मनाओ, मैं आप गिरा भी होली नहीं बेचाना, तो खाली त्योहार मनाओ, होली तो बेचाना। तब देखो होली का दहन हुआ। अब भक्त प्रहलाद पे धीरे धीरे विपत्ति पड़ने लगी। अब हिरणाक्ष प्रहलाद से कहते हैं कि हे प्रहलाद, आज देख मैंने जितना प्रयास किया सब में तू जीत गया, आज मैं तुझे अपने हाथों से मृत्यु दंड दूंगा। तब कहते हैं जब हिरणाक्ष ने तलवार निकाली तो बीच में प्रहलाद की माँ आ गई कि मत मारो मेरे पुत्र को, मेरे पुत्र ने अगर भक्ति की तो कौन सा पाप किया। तब जैसे ही वार करने गया तो प्रहलाद की माँ बीच में आ गई, वो तलवार प्रहलाद की माँ को लगी और प्रहलाद की माँ जमीन पर धड़ाक से गिर गई। और भक्त प्रहलाद कहते हैं कि हे नारायण,
क्या मैंने आपकी भक्ति इसलिए की थी कि मेरी मौत तू मेरी माँ को दे दे। हे श्री हरि, आप आओ और इस दुष्ट को मोक्ष करो। तब कहते हैं कि जब भगवान विष्णु का अवतार हुआ तो ऐसा हुआ कि जो एक खंबा था उस खंबे से भगवान नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। अब नरसिंह भगवान प्रकट हुए। अब देखो इतना विशाल रूप बनाया कि कोई देखे तो डर जाए। तो हिरण्याक्ष के हाथ से तलवार छूट गई और हिरण्याक्ष को दोनों हाथों में उठाया और अपनी गोदी में बिठाया और दोनों हाथों से हिरण्याक्ष को चीर दिया। तो देखो भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान श्री हरि अवश्य किसी ना किसी रूप में आते ही हैं। बोलो नरसिंह भगवान की जय। अब देखो भक्त प्रहलाद को भगवान नरसिंह ने अपने गोद में उठाया और कहा कि हे बेटे तुझे कुछ हुआ तो नहीं, कि हे प्रभु जो मौत मेरे ऊपर आने वाली थी वो मेरी माँ ने अपने गले लगा ली है। मैं यही चाहता हूँ कि नारायण मेरी मौत हो जाए, मेरी माँ खड़ी हो जाए। तब नरसिंह भगवान ने जैसे ही आशीर्वाद उसकी माँ को दिया और उसकी माँ भी खड़ी हो गई और उनके आंखों में भी आंसू आ गए। तो देखो आपने ने भी भक्ति करनी तो कसी करोगा। भगवान कृष्ण कन्हैया से क्या कहोगे, क्या कहोगे? पकड़ लो हाथी बने वाली, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारे सर पे ही बोरे भजन पापों का है भारी, भजन पापों का है भारी।
से कैसे उठाएंगे पकड़ लो और बने बारी नहीं तो डूब जाएंगे तुम्हारे ही भरोसे को हमारी ही है ये गाड़ी तुम्हारे ही भरोसे पे हमारी ही है ये गाड़ी जमाना छोड़ देते हैं जमाना छोड़ बेटे नहीं तो तुम आओगे पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे हमारा कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारी याद जाएगी हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी याद जाएगी फांसी है बाबर में नैया प्रभु अब डूब ना जाए फंसी है नाव में नैया प्रभु अब डूब ना जाए कि भैया आप बने जाओ नहीं तो लाज जाएगी पकड़ लो हाथ बने बारी